और ओवैसी के शहर से बस चंद किलोमीटर दूर बुलडोजर चला है। यह बुलडोजर एक मस्जिद पर चला है। मस्जिद को अवैध कंस्ट्रक्शन बताकर पहले गिराया गया और फिर 72 घंटे के बाद फिर से आज उसी जगह पर मस्जिद की नींव रखी गई। जिस सरकार के अफसरों ने गिराया उसी सरकार के विधायक ने सामने खड़े होकर मस्जिद की नींव रखवाई। यह खबर की चर्चा हर गली हर मोहल्ले में है। हमारे संवाददाता टी राघवन ने मस्जिद पर बुलडोजर चलने की यह पूरी रिपोर्ट तैयार की है। क्या ओवैसी के शहर के पास मस्जिद तोड़ी गई? मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी, मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी, मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी, मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी। कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर, मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी। क्या ओवैसी की नाक के नीचे एक मस्जिद पर बुलडोजर चला? वक्फ बोर्ड का एक शख्स नजर नहीं आ रहा। यहाँ का ना कोई एमएलए नजर आ रहा, ना क्या कोई जिम्मेदार नजर आ रहा, ना तो कलेक्टर नजर आ रहा, कोई नजर आ रहा, ना चेयरमैन है। पूरे मुलविस है। मैं इसलिए चीख चीख के कर रहा हूं मेरे मुसलमान भाइयों से, मुसलमान भाई उठो, अपने नींद से बेदार हो, वरना अपने मसाजिद ऐसी शहीद होते रहेंगे। तो क्या ओवैसी के गढ़ में मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया? तो इसका जवाब है हाँ। और यह भी सच है कि जिस मस्जिद पर बुलडोजर चला वो मुसलमानों के रहनुमा का दावा करने वाले हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी के घर से महज 13.7 किलोमीटर दूर शमशाबाद इलाके में बनी थी। 2 अगस्त को सुबह करीब 3:30 बजे नगर निगम के बुलडोजर को लेकर एडिशनल कमिश्नर अपने पूरे अमले के साथ पुलिस फोर्स लिए मस्जिद ख्वाजा महमूद पहुंचे। बुलडोजर चला और कुछ ही घंटों में मस्जिद ख्वाजा महमूद को नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। मस्जिद गिराई गई और उसकी वजह अवैध कंस्ट्रक्शन बताई गई। कहा गया कि यह अवैध निर्माण था इसलिए गिरा दिया गया। जिस मस्जिद को गिराया गया वो शमशाबाद नगर निगम के दायरे में आती है। कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, फिर मस्जिद को तोड़ दिया गया। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की खबर जैसे ही पहुंची, रातों रात हजारों लोग मस्जिद के पास पहुंच गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सब उस ओवैसी के शहर के नजदीक हो रहा था जो खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर बताते हैं। मुसलमान सबसे ज्यादा करते हैं और योगी के बुलडोजर से इनको सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन यहाँ सरकार केसीआर की है। कहा जाता है कि केसीआर और ओवैसी की अंदर ही अंदर सेटिंग है और इसलिए शमशाबाद में मस्जिद पर बुलडोजर गरजा, लेकिन भाईजान के कानों तक आवाज नहीं पहुंची। हैरानी इस बात की हो रही है कि जब मस्जिद पर बुलडोजर चलने लगा तो सबसे पहले भाईजान की पार्टी के लोग नहीं, कांग्रेस और लोकल पार्टियों के नेता पहुंचे। कोई नोटिस न भेजे, पूरे डिपार्टमेंट आप बैठ के मंसूबा तब तरीके से जाके मस्जिद को शहीद कर डाले। अब इसका जायजा कौन लेगा मेरे को बोलो? हो के रात से लेके अब तक कितने घंटे गुजर गए, वक्फ बोर्ड का एक शख्स नजर नहीं आ रहा। यहाँ का ना कोई एमएलए नजर आ रहा, ना क्या कोई जिम्मेदार नजर आ रहा, ना तो कलेक्टर नजर आ रहा, कोई नजर आ रहा, ना चेयरमैन है। पूरे मुलविस है। मैं इसलिए चीख चीख के कर रहा हूं मेरे मुसलमान भाइयों से, मुसलमान भाई उठो, अपने नींद से बेदार हो, वरना अपने मसाजिद ऐसी शहीद होते रहेंगे। अपन देखते रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। ये पुलिस किसकी सुनने वाली नहीं है, केसीआर की हुकूमत किसी की सुनने वाली नहीं है। हमारे आगे बढ़ना है, हमारे को एहतजाज करना है, हमारी हक की आवाज को बुलंद करना है। ये जुल्म हो रहा हम पे। और एक मस्जिद जहाँ तामीर होती हयात क़यामत तक वो मस्जिद रहती, आज मस्जिद शहीद हो गई। बड़ी अफसोस की बात है। उठो मेरे मुसलमान भाइयों, उलमाया आओ, आके जायजा लो। जमकर हंगामा हुआ, मस्जिद पर बुलडोजर चलता रहा और मुसलमानों का गुस्सा बढ़ता रहा और ये खबर ओवैसी तक भी पहुंचती रही। सोची समझी कार्रवाई है और इसमें जो है चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जब तक हाँ नहीं भरते ये इतना बड़ा कार्रवाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर खुद उनके बेटे केटीआर साहब है, उनकी नॉलेज के बगैर इतना बड़ा काम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि एक तरफ पे केसीआर साहब, टीआरएस, केटीआर साहब ये बोलते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ में हैं और एक बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के दोस्त हैं। आप बतलाइए, जब से 2014 से टीआरएस पार्टी इख्तिदार पर आई है,
अभी तक 9 मसाजिद को शहीद कर दिए। आप एक तरफ मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मुसलमानों की दोस्ती का सबूत पेश कर रही हैं, दूसरी तरफ आप उनके इबादत गाहों को तोड़ दे रहे हैं, उनके कब्रस्तानों को मिसमार कर दे रही हैं, क्या बोले तो तरक्की के नाम पर। बात मुसलमान से ज्यादा वोट किया गई तो भाईजान की पूरी पलटन भी एक्टिव हो गई और AIMIM के नेता, विधायक, कार्यकर्ता खुलकर सड़कों पर आ गए। मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी, मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी, मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी, मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी। कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर, मस्जिद वही बनेगी, वही बनेगी। मैसेज गलत न जाए, लिहाजा भाईजान का संदेशा आया, जिसके बाद पूरी MIM प्रोटेस्ट करने पहुंच गई। मोर्चा AIMIM के स्थानीय विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने संभाला और मस्जिद के मलबे पर जाकर नमाज पढ़ी। मस्जिद के मलबे के ऊपर नमाज पढ़ने के बाद AIMIM के विधायक अपने समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट मार्च पर निकले। पुलिस ने उन्हें रोका तो दोनों पक्षों में तकरार हो गई। मस्जिद तोड़े जाने से स्थानीय लोग और AIMIM के विधायक इतने गुस्से में थे कि वो पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस वालों और ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक हुई। पुलिस वालों की मौजूदगी में देर तक हंगामा होता रहा। आखिर में तेलंगाना पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ओवैसी की पार्टी के विधायक कौसर मोहिउद्दीन और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। ख्वाजा महमूद के मस्जिद ख्वाजा महमूद को आधी रात को कलेक्टर रंगारेड्डी, RDO राजनगर और शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर और जैन एडिशनल कलेक्टर IS इन तमाम मिलकर ख्वाजा महमूद मस्जिद को आधी रात को शहीद किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर मैं और मेरे मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के तमाम वर्कर्स और राजेंद्र नगर के इंचार्ज जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, उनके तमाम साथी मिलकर कलेक्टर। मस्जिद गिराने की कार्रवाई को नगर निगम के अफसर सही बता रहे हैं, शिकायती चिट्ठी दिखा रहे हैं, मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। उधर सोसाइटी वाले इसे पूरा लीगल बता रहे हैं, वो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन बात लीगल इलीगल से ऊपर जा चुकी है। जिस स्पीड से कार्रवाई हुई है, सवाल उस पर उठ रहा है और उसके पीछे की मंशा पर उठ रहा है। सरकार की तरफ से अब पैचअप की कोशिश हो रही है, लेकिन ये पूरा विवाद है क्या, उसकी कहानी जान लेते हैं। ख्वाजा महमूद नाम की मस्जिद अभी 3 साल पहले ही बननी शुरू हुई थी। उसमें 2 साल से 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही थी।
असल में 2016 में नगर निगम ने शमशाबाद इलाके में ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी को डेवलप करना शुरू किया था। इस दौरान प्रेस्टीज इंफ्रा नाम के बिल्डर्स ने यहाँ प्लॉटिंग की। प्लॉटिंग के दौरान 250 वर्ग गज के 2 प्लॉट मस्जिद बनाने के लिए भी छोड़े गए, क्योंकि इस कॉलोनी को डेवलप करने के दौरान नगर निगम ने एक छोटी मस्जिद गिराई थी और इसके बदले में लोगों से बड़ी मस्जिद बनाने का वादा किया गया था। ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी की प्लॉटिंग के दौरान 95% प्लॉट मुसलमानों ने खरीदे। प्लानिंग के हिसाब से लोगों के मकान बने तो साथ साथ मस्जिद भी बनाई गई। मुस्लिम बहुल इस बस्ती में कुछ हिंदू परिवार भी रहते हैं। जब मस्जिद में नमाज शुरू हो गई तो उसके बगल में बने मकान के मालिक विशाल सिंह ने इसकी शिकायत नगर निगम से की। कहा कि ये मस्जिद अवैध है। वहीं वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्होंने ये मस्जिद बकायदा परमिशन लेकर जमीन खरीद कर बनाई है, ये अवैध नहीं है। शमशाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में ज़बरदस्त गुस्सा है। फिलहाल मैं शमशाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। यहां पर हमने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फिलहाल कैमरे पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहां पर देखा जा रहा है। कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया कि इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसे अपनाया गया, बाकायदा नोटिस सर्व किए गए, उसके बाद ये डेमोलिशन की कार्रवाई हुई, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। लेकिन जो मस्जिद कमेटी को चलाने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि जो पहला नोटिस आया था वो नोटिस गलत था, फर्जी था, उसमें सर्वे नंबर भी गलत था और जिसके व्यक्ति के नाम पर वो नोटिस इशू किया गया था उसका मस्जिद कमेटी से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद जब सेकंड नोटिस सर्व हुआ उस वक्त उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। ये कहा गया था कि जिस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत इस डिमोलिशन की कार्रवाई के बारे में आदेश दिया गया है वो एक ग्रीन बेल्ट जोन है, इस वजह से कहा गया था कि उस इलीगल कंस्ट्रक्शंस को वहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन मस्जिद कमेटी की तरफ से ये कहा गया था कि जो 15 एकड़ ज़मीन है वो पूरी वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस होगी अगर ये पैमाना माना गया तो। इसीलिए जितने भी घर वहाँ पर बने हैं, उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, चर्चेस हैं, टेम्पल्स हैं, उन्हें भी वहाँ से हटाना होगा। ये जवाब मस्जिद कमेटी की तरफ से दिया गया था और उसके बाद मस्जिद कमेटी ने एक सिविल सूट भी तैयार किया गया था और इसे कोर्ट में फाइल भी किया गया, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले रातों रात इस मस्जिद को गिरा दिया गया। हंगामा हुआ, बवाल मचा, सवाल उठा तो पूरे एक्शन को वोट बैंक के तराजू पर तौला गया और फिर डिसीजन बदल दिया गया। 72 घंटे बाद केसीआर सरकार अचानक से एक्टिव हुई। जुमे के दिन अपने विधायक को मस्जिद वाली जगह पर भेज दिया और नई मस्जिद की नींव रख दी गई। टीआरएस के स्थानीय विधायक प्रकाश गौड़ की अगुवाई में मस्जिद पर मेहराब लगाकर नींव रखी गई और इलाके के लोगों ने यहाँ बाकायदा नमाज पढ़ी। टीआरएस सरकार अब मस्जिद गिराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के मूड में है। आज हम लोग यहाँ से 10 बजे निकले, 10 बजे निकल के स्पॉट पे गए। मेहराब शरीफ लेके गए हम लोग वहाँ से, रेडीमेड मेहराब बनाकर वहाँ लेके जाके मेहराब पूरा एरिया साफ करके मेहराब लगा के पवित्र से जैसा जिस तरह नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है उससे अच्छा नमाज पढ़े, हमारे हिंदुस्तान के अमन के लिए दुआ करें। ये जो कार्रवाई इलीगल हुई, 100% इलीगल कार्रवाई हुई, उसके ऊपर 100% तो हमारे सीएम साहब 100% उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो कसूर करे है, जो इतना माहौल को ख़राब करे है, उनको 100% तो कसूरवार है, उनके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है ना, सब ज़रूरी है। इंशाल्लाह एक्शन होगा उनके ऊपर। जो एरिया में जो मस्जिद शहीद हो गई, आज से आबाद हो गई मस्जिद, वहाँ 5 टाइम की नमाज आज से चालू हो गई। लेकिन सवाल है कि पहले मस्जिद अवैध बताकर गिराई गई और फिर वहीं पर उसे बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सवाल तेलंगाना के 12.7% मुस्लिम वोट बैंक का है, जो हैदराबाद में तो ओवैसी को पड़ता है, लेकिन हैदराबाद के अलावा माना जाता है कि तेलंगाना का मुसलमान टीआरएस को भी वोट देता है। मस्जिद गिराने के आरोप से केसीआर की सेकुलर इमेज पर भी धक्का लगता है। इसलिए कहा जाता है कि मुस्लिम वोट को लेकर केसीआर और ओवैसी में इंटरनल सेटिंग है और मस्जिद दोबारा बनवाने के पीछे पूरा मुस्लिम वोट का ही गणित है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और इस बार मुकाबला बीजेपी से जोरदार है। जो पिछले 4 दिन पहले जो वाकया ख्वाजा महमूद मस्जिद का जो वाकया हुआ, जो मस्जिद को शहीद किए, उस तारीख से लेके आज की तारीख तक सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब ने हुकूमत रियासत तेलंगाना से 10 मिनट को नुमाइंदगी करते हुए, बात करते हुए हम तमाम जमात के वर्कर्स को हिदायत देते हुए जिस तरीके से दोबारा मस्जिद को वहाँ पर ही तामीर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें। आप तमाम को, मुझको, तमाम को यहाँ पर दोबारा जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई
और दोबारा इसी जगह पर मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दी गई। मैं फिर एक मरतबा मेरी जमात व आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शमशाबाद में जो मस्जिद गिराई गई है उससे कुछ दूरी पर एक पोस्टर यहाँ पर लगा है। आप देखिए, इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद ख्वाजा महमूद AIMIM शमशाबाद, थैंक यू बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये पोस्टर्स अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब बात क्रेडिट लेने की है। जब ये मस्जिद तोड़ी गई थी उस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, कई सारी पार्टीज़ के लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन इनिशियली ये कहा गया मजलिस की तरफ से कि वो कलेक्टर से सीधी बात कर रहे हैं। उसके बाद जब कई घंटे बीत गए तब हमने देखा कि मजलिस के लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जुटे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक जोरदार प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। वहाँ पर MIM के जो MLA हैं कौसर मोहिउद्दीन, उनके नेतृत्व में एक ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पर जुटाई गई और उसके बाद अब ये क्रेडिट लिया जा रहा है MIM की तरफ से कि इस मस्जिद को वापस बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी पार्टी का है तो वो मजलिस पार्टी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई तो तुरंत रिएक्शन मजलिस का क्यों नहीं था, और इसकी वजह बहुत साफ साफ है। वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और KCR के बीच में जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, दोनों के बीच ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। इस मस्जिद के गिरने के बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी खुद रिएक्ट करते तो सीधा मैसेज जाता कि वो KCR से एक सियासी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मसले पर चुप रहना ही बेहतर समझा और अपने सिपह सालारों को आगे कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।